वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं। बच्चों उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक थ्योरम की थी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों मैंने अभी तक इसको 100 बार रिपीट किया होगा क्योंकि इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये थ्योरम है 10.2। थ्योरम के वर्ड्स बच्चों मैंने लिखे हैं। पहले हम थ्योरम के वर्ड्स को समझेंगे, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे, ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस थ्योरम के परटेनिंग जो भी कोई क्वेश्चन हो, जिस भी टिल्ट के साथ क्वेश्चन हो, आप उसको कर सकें। बच्चों थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बच्चों क्वेश्चन है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट एक चीज, और कहां से? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बच्चों तीन चीजें यहां। पहली चीज लेंथ ऑफ टेंजेंट। बच्चों मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट मानी जाएगी। अगर चाहे बच्चों ये टेंजेंट आगे कितना ही लंबा क्यों ना जाए, लेकिन और यहां अगर कोई पॉइंट एस है तो हम टेंजेंट की लेंथ को पी एस नहीं मानेंगे, बल्कि टेंजेंट की लेंथ को हम पी से आर तक मानेंगे, और फिर या तो हम एस से आर तक मानेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब अगर हम यहां देखें, पी से एक टेंजेंट आ रहा है आर तक और दूसरा टेंजेंट पी से जा रहा है क्यू तक। इसका मतलब पी से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, एक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है, एक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, और थ्योरम कहती है कि ये दोनों ही टेंजेंट पी आर और पी क्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है बच्चों? अब इसको लेकर आपके पास कितने ही क्वेश्चन क्यों ना आए। देखिए बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बच्चों बताओ यहां कितने टेंजेंट हैं? यहां 8 टेंजेंट है। यहां से बच्चों एक टेंजेंट आ रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ये सेगमेंट इक्वल, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं। अब बच्चों यहां एक और पॉइंट आ रहा है, एक टेंजेंट यहां तक है, दूसरा टेंजेंट यहां, इसका मतलब ये सेगमेंट इक्वल। यहां बच्चों फिर से एक पॉइंट, एक टेंजेंट इधर जा रहा है, एक टेंजेंट इधर, इसका मतलब ये सेगमेंट इक्वल। तो बच्चों आपको आइडिया आया होगा कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट आते हैं, उन टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, लेकिन टेंजेंट की लेंथ कहां होगी? उस पॉइंट से जहां से टेंजेंट निकल रहा है वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। इसका मतलब पी आर मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू। क्लियर बच्चों? एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, और ये इक्वल ये भी हो। अब हमने प्रूव करना है कि कैसे ये इक्वल है। उसके लिए बच्चों इजी है, हमें क्या करना पड़ेगा? वही थ्योरम जो अभी मैंने रिपीट की कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हम वो उस थ्योरम की सपोर्ट ले लेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास आया सेंटर ओ। बच्चों एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास है क्यू, मैंने क्यू से एक रेडियस निकाला। बताओ बच्चों ये एंगल कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट। मैं बच्चों एक और, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है, यहां से भी मैं एक रेडियस निकाल रहा हूं, तो बच्चों क्या कहेंगे आप? ये एंगल भी 90 हो गया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आ गई ना वो थ्योरम यूज में। अब बच्चों एक चीज मैं और करता हूं, मैं ओपी को भी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों? अब आप मुझे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ आर पी, ये कौन सी ट्राइंगल है? कौन सी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है, क्योंकि यहां 90 का एंगल है। और बच्चों आप फिर ओ क्यू पी भी राइट ट्राइंगल है। क्लियर बच्चों? हमने क्या प्रूव करना है कि ये पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो बच्चों देखिए, ये जो दो ट्राइंगल है, ये ओपी साइड जो है ये दोनों में कॉमन साइड है, क्योंकि ओपी ट्राइंगल ओ क्यू पी की भी एक साइड है और यही ट्राइंगल ओ आर पी की भी एक साइड है। फिर बच्चों ओ आर इक्वल टू ओ क्यू होगा। क्यों?
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस तो इक्वल होंगे। क्लियर बच्चों? और उसके बाद बच्चों ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, तो क्या हुआ बच्चों, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बच्चों कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि बच्चों देखो ट्राइंगल ORP में 90 के सामने वाली साइड OP है जो हाइपोटेन्यूज है, और ट्राइंगल OQP में भी जो 90 के सामने वाली साइड वही OP है, तो ये भी हाइपोटेन्यूज है। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड की क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो CPCG से PR इक्वल टू PQ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब यही स्टेप्स में यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आएगा गिवन, अ सर्कल विद सेंटर O, एक और क्या गिवन, वो पॉइंट P, अ पॉइंट P in the exterior of the circle, और PQ and PR are two tangents drawn from the point P। ठीक है बच्चों, अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये जो दो टेंजेंट आए PQ इज इक्वल टू PR, ये हमने प्रूव करना। और हमने बच्चों कंस्ट्रक्शन ले ली। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों, कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम जो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं, कोई लाइन ड्रा करते हैं। बच्चों हमने 3 लाइनें ड्रा की। एक तो हमने ड्रा किया, ड्रॉ नहीं किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन OP, OQ एंड OR, ये 3 लाइनें हमने ज्वाइन की। और अब बच्चों प्रूफ, हमें पता है बच्चों कि OQ इज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q। This implies angle QOP equal to, implies angle OQP equal to 90। बच्चों ऐसा क्यों? By theorem 10.1 थ्योरम, या आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेफरेंस भी आप ले सकते हैं, या आप ये रेफरेंस भी ले सकते हैं बाय थ्योरम 10.1। यहां बच्चों सिमिलरली एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों दो राइट ट्राइंगल्स आ गए। इन राइट ट्राइंगल OQP एंड ORP, तो बच्चों सबसे पहले OQ इक्वल टू OR। ऐसा बच्चों क्यों? बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरी बात बच्चों, OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड। और तीसरी चीज बच्चों, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। क्यों बच्चों? बिकॉज ईच 90 डिग्री। और दिस इंप्लाइज ट्राइंगल OQP
is congruent to triangle ORP. क्यों बच्चों? Because RHS congruency, अगर ये congruent हो तो this means PQ is equal to PR. क्यों बच्चों? Because CPCT, hence proof. ये बच्चों हमने प्रूव करना था और हमने कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव किया कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर अगर दो टेंजेंट आते हैं, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। बच्चों ये थ्योरम आपके एग्जाम में आ सकती है, तो जब भी थ्योरम आए पहला स्टेप होता है गिवन, जो पोजीशन आपके पास दी है वो दिया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अस है, तो एक सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट गिवन है। प्रूव क्या करना हमने कि वो दो टेंजेंट जो है वो इक्वल है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ले ली कि तीन लाइनें हमने खुद से ज्वाइन की, एक ओ क्यू, ओ आर और ओपी। और उसके बाद बच्चों प्रूफ में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने प्रूव किया कि ये एंगल 90 है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, और फिर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। अब बच्चों हम लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें बच्चों 1 2 3 तीन क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। बच्चों ऑप्शन चूज करनी है और इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is 7 centimeter, 12 centimeter, 15 centimeter and 24.5 centimeter. बच्चों क्या क्वेश्चन है? ये बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर रखी। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। एक एक्सटर्नल पॉइंट बच्चों Q है, Q से P तक एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट की लेंथ दी है बच्चों 24 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट Q है बच्चों सर्कल के सेंटर O से इसका डिस्टेंस कितना बच्चों? 25 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर, और उसका जो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट ये O से कितने डिस्टेंस पर? 25 सेंटीमीटर। आपसे बच्चों पूछता है कि जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस निकालेंगे O की तरफ, ये रेडियस हमारे पास कितना है बच्चों? OP। तो OP की लेंथ कितनी है? और आपके पास ऑप्शन दिए बच्चों 7, 12, 15 एंड 24। और आपसे पूछता है बच्चों इसकी जस्टिफिकेशन। देखिए बच्चों, फिर हम एज यूजुअल पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसे सोल्यूशन। बच्चों देखिए वही फिर से आया कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट आया PQ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस निकला, तो यहां कौन सा एंगल बना बच्चों? 90 डिग्री का। जो ही ये 90 का एंगल बना, 90 के अपोजिट साइड जो OQ है वो क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब OQ हाइपोटेन्यूज है, तो इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। बच्चों आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग गई, दो साइडें दी है, तो तीसरी साइड जो है बच्चों आसानी से निकल जाती है। देखिए बच्चों अब जिसकी जस्टिफिकेशन में यहां लिख रहा हूं, इसका गिवन बच्चों है लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है बच्चों? लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दूसरी चीज बच्चों OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और OP हमने फाइंड करना है, इसको क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया? join OP. This means angle OPQ equal to 90 degree. बच्चों क्यों? Because theorem 10.1। बच्चों 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि tangent is perpendicular to the radius drawn through the point of contact। हो गया बच्चों। चलिए तो इसका मतलब है this implies in right triangle OPQ।
अब बच्चों ओपी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है बच्चों? 90 के अपोजिट साइड ओ क्यू। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। बच्चों ये क्यों? बिकॉज पी जी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। डाल दो बच्चों वैल्यू। ओ क्यू हमारे पास दिया है 25 का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर हमारे पास दिया है 24 का स्क्वायर। बच्चों 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 576। 24 का स्क्वायर बच्चों 576 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ये बच्चों 15 माइनस 6 तो 9 रहा बच्चों, और बच्चों यहां 11 माइनस 7 तो 4 रहा। 49 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। दिस मीन्स ओ पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49। क्यों बच्चों? क्योंकि स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा तो ओ पी इक्वल टू बच्चों 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर रूट कितना है बच्चों? 7। तो दिस मीन्स ऑप्शन ए। ये बच्चों पहला पार्ट। अब बच्चों हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। देखिए बच्चों दूसरा पार्ट है इन फिगर 10.11। वो बच्चों सामने फिगर आपके बनी है। TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ equal to 110 degree. Then angle PTQ equal to option A 60, option B 70, option C 80 and option D 90। क्या बच्चों क्वेश्चन है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है T। क्लियर बच्चों? T से एक टेंजेंट निकलता है P तक। क्लियर? इसकी लेंथ नहीं दी है। दूसरा बच्चों T से ही टेंजेंट निकलता है Q तक। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब TP और TQ इक्वल है। और बच्चों ये जो OP है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस निकला तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल 90 होगा। OQ बच्चों एक और ये रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकला, ये भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये जो बच्चों एंगल है बीच में POQ एंगल POQ बच्चों 110 डिग्री है। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि 110 डिग्री। और मैंने क्यों मिटाया? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन ले ली है, मैंने ज्वाइन करना है OT को। क्लियर बच्चों? अब मैंने प्रूव करना है कि एंगल PTQ, कौन सा एंगल बच्चों? एंगल PTQ। बच्चों इसको ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है, इसके बगैर भी हम कर सकते हैं। बच्चों ये है 110 डिग्री का। बच्चों हमने क्या निकालना है? एंगल PTQ। ये एंगल हमने बताना है कितना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? T से दो टेंजेंट निकल रहे हैं और एक टेंजेंट P तक है, एक टेंजेंट Q तक है, और POQ एंगल जो है बच्चों 110 डिग्री है। और हमने बताना है कि एंगल PTQ कितने डिग्री का है। क्लियर बच्चों? 9th में बच्चों एक थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन से बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन 1 कि इट्स vertices are on the circle। नंबर 1, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस ऑन द सर्कल आए, जैसे बच्चों मैंने ये सर्कल ड्रा किया और ये मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रा की। ये बच्चों अब एक इसका एंड पॉइंट ये वर्टेक्स सर्कल पर है, बी भी सर्कल पर है, सी भी सर्कल पर है, डी भी सर्कल पर। बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चार के चार जो वर्टिसेस हैं वो ऑन द सर्कल हों
एक्सटीरियर इंटीरियर में नहीं हूं, उस क्वाड्रिलेटर को हम बच्चों बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्लियर बच्चों? ये क्वाड्रिलेटर ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने सर्कल ड्रा किया, ये भी बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। क्यों? क्योंकि इसके चार के चार जो वर्सेस हैं ऑन द सर्कल है। बच्चों इसकी दूसरी डेफिनेशन, व्हेन, या सीधा करेंगे, इट्स द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल 180, कोई भी क्वाड, जैसे मैं यहां क्वाड्रिलेटर बनाता हूं, अगर ये एंगल और ये एंगल 180 हो जाता है, ये एंगल और ये एंगल 180 हो जाए, तो हम इसको कहें, ये भी क्या है बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्लियर? या हम कह सकते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटर, ये अगर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये बच्चों क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की आपको दो डेफिनेशन है। नंबर 1, अगर हम फिगर की बात करेंगे तो ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसके चार के चार वर्ड्स ऑन द सर्कल हों, और जब हम मैथमेटिकल प्रूफ की बात करें बच्चों, तो ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसको हम साइक्लिक कहते हैं। बच्चों इस में आ जाते हैं, ये बच्चों क्वाड्रिलेटर है, देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे, ये बच्चों पी ओ क्यू, फिर बच्चों ये यही है ना फिगर, ये एंगल है बच्चों 110, ये है बच्चों 90, ये है बच्चों 90, बच्चों ये कितना होगा? देखिए ये और ये 180, और इसका सम कितना होगा? 180। हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। 360 में से बच्चों आपके पास 3 एंगल दिए हैं, तो चौथा निकल आएगा। क्लियर बच्चों? चलिए हम इसी को बोर्ड से कर रहे हैं। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। TP and TQ are tangents drawn from an external point T। ठीक है, एक बात। फिर बच्चों OP and OR OQ are radii drawn through the points of contact। ठीक है बच्चों, और एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, या ऐसे करेंगे हम, दिस इंप्लाइज एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बच्चों? OPT और OQT। क्यों बच्चों? बिकॉज थ्योरम 10.1 हो गए बच्चों। अब हम सिंपल इसको क्वाड्रिलेटर ले लेंगे, 3 एंगल हमारे पास है, चौथा एंगल निकल आएगा। तो इन ये बच्चों सिंबल होता है क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटरल POQT, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों बच्चों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहां लिखेंगे हम, बिकॉज ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों ASP मीन्स A फॉर एंगल, S फॉर सम, P फॉर प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। चलिए बच्चों तो एंगल डालते हैं। P पर एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। O पर एंगल है बच्चों 110 डिग्री।
क्यू पर एंगल है बच्चों कितना 90 डिग्री और एंगल टी हमारे पास नहीं है जो है 360 डिग्री। इन तीनों को ऐड करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 290 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल टी इक्वल टू 360, 290 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो माइनस में आएगा तो 290, तो एंगल टी इक्वल टू 70। तो बच्चों और एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री और ये है बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन है। देखिए बच्चों फिर थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर at an angle of 80 degree then angle POA equal to। देखिए बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो हम इसी फिगर से करेंगे। ये सारी चीजें हम मिटा देंगे और हम इसके नाम चेंज करेंगे, बाकी तो क्वेश्चंस हैं बच्चों। यहां पॉइंट है P से एक टेंजेंट निकला PA, एक टेंजेंट निकला PB, ठीक है। और ये जो दो टेंजेंट है इंक्लाइंड मींस ये एंगल बना रहे पी पर कितने डिग्री का 80 डिग्री का। ये बच्चों एंगल है 80 डिग्री का, ये एंगल है। और आपसे पूछता है बच्चों कि एंगल पी ओ ए जो है वो कितने डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए यानी हमें पी को ये, अब हमने बच्चों निकालना है ये एंगल, एंगल पी ओ ए, ये एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बच्चों दो मेथड से कर सकते, लेकिन जो अभी हमने मेथड किया उससे ने हम इसको करेंगे किससे। हाँ पहले तो हम निकालेंगे कि ये एंगल है बच्चों 90, ये एंगल 80 है तो ये कितना होगा बच्चों 100 होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये एंगल AOB हमारे पास कितना निकलता है बच्चों 100 डिग्री, क्योंकि 90, 80 और 100। उसके बाद बच्चों हमने निकालना है एंगल POA, ये इसका हाफ, ये इसका ये 9, अगर ये 100 ये 50 होगा। कैसे बच्चों, देखो ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल OBP जो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि AP इक्वल टू BP टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, OB इक्वल टू OA रेडियस ऑफ द सेम, OP इक्वल टू OP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों एंगल का सम था 100, तो एक कितना होगा बच्चों 50, यानी ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब इसी की जस्टिफिकेशन हम बोर्ड से लिख रहे हैं। चलिए बच्चों, गिवन है हमारे पास PA एंड PB are tangents drawn from an external point। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होंगे। इसके अलावा बच्चों एंगल APB, ये वाला एंगल बच्चों, ये एंगल APB, ये एंगल है दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। और हमने बताना है बच्चों कि एंगल POA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, हम पहले क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे
यहां लिखेंगे हम कि एंगल ये आएगा रेडियाई AO and BO are drawn from the point of contact. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? This implies angle OAP is equal to 90 degree. Also, angle OBP equal to 90 degree. क्यों बच्चों? Because theorem 10.1 हो गया बच्चों. तो in quadrilateral AOBP बच्चों चारों एंगल कौन कौन से इसके हैं? एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री और 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री और 90 और 90 हुआ बच्चों 180 और 80 कितना हुआ बच्चों? 260. तो एंगल O प्लस 260 इक्वल टू 360 डिग्री. This implies angle O equal to 360 minus 260. This gives us angle O का पूरा नाम क्या बच्चों? एंगल AOB equal to 100 degree. ठीक है बच्चों. अब बच्चों दो राइट ट्राइंगल लेंगे हम. इन राइट ट्राइंगल AOP and a right triangle BOP. तो बच्चों क्या क्या इक्वल है? AB AOP. तो AP इक्वल टू BP. क्यों बच्चों? बिकॉज थ्योरम 10.2 बच्चों थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. एक बात. उसके बाद बच्चों AO इक्वल टू BO. क्यों बच्चों? रेडियाई ऑफ, क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. और तीसरी बात बच्चों ये जो बीच वाली लाइन है OP इक्वल टू OP. क्यों बच्चों? कॉमन. So this implies triangle AOP is congruent to triangle BOP because S congruency. क्यों बच्चों? क्योंकि तीन की तीन साइड्स दोनों में इक्वल हो गई. This implies angle AOP is equal to angle BOP because CPCT. ठीक है बच्चों. और एंगल AOP इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल AOB. क्यों बच्चों? क्योंकि ये और ये इक्वल है. इसका मतलब एंगल AOP जो होगा एंगल AOB का हाफ होगा. ठीक है. सो दिस मीन्स एंगल AOP इक्वल टू 1/2 ऑफ 100. तो दिस गिव्स अस, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों कि एंगल AOP इक्वल टू 50 डिग्री. और ये बच्चों कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए. बच्चों यहां पता चला आपको कि AOP ये एंगल, AOP ये वाला एंगल और एंगल BOP ये वाला एंगल, ये बच्चों इक्वल हो गए. इसका मतलब ये एंगल AOP जो है पूरे एंगल AOB का हाफ होगा. एंगल AOB हमने 100 निकाला, इसका मतलब इसका जो हाफ होगा वो 50 डिग्री होगा. ठीक है बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 3 पार्ट से बच्चों. सो कीप वॉचिंग
and thanks for watching.